बीए पार्ट थर्ड के बच्चों, आपका आज की क्लास में स्वागत है। आधुनिक कविता की जो निराला की राम की शक्ति पूजा है, इसके बहुत सारे विषय मैं आपको समझा चुकी हूँ। उसी क्रम में मैं आज फिर आपको राम की शक्ति पूजा निराला जो उनकी कालजयी रचना है उसके विषय में कुछ और भी आपको समझाऊंगी, क्योंकि आपने इसको समझने का मुझसे आग्रह किया है। तो राम की शक्ति पूजा, एक तो ये बात है कि ये उनकी कैसी है, कालजयी रचना है। कालजयी रचना जो किसी एक काल विशेष तक सीमित नहीं होती, संपूर्ण कालों में उसमें उसका जो सच है, उसकी जो समस्याएं हैं वो आगे तक चलती हैं और उन्हें उस पर उस काल में भी उतना ही महत्व प्राप्त होता है जितना कि रचना काल में। इस कविता का कथानक तो प्राचीन काल से ही सर्वविख्यात क्या है, राम कथा का एक अंश है। राम कथा, रामचरितमानस आपने पढ़ी होगी, रामायण पढ़ी होगी, वाल्मीकि कृत रामायण पढ़ी होगी, तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखा है उसे पढ़ा होगा आपने, घर घर में होती है। और इसके अतिरिक्त आपने जब भी पुस्तकें पढ़ी होंगी हिंदी की, उसमें कहीं ना कहीं तुलसीदास के काव्य के रामचरितमानस के भी कुछ अंश दिए जाते हैं। तो अब इसमें आपका निराला द्वारा लिखा गया जो राम की शक्ति पूजा है उसके विषय में मैं विशेष रूप से आपको समझाऊंगी। ये जो अंश है राम कथा का, तो तुलसीदास जी ने इसको नवीन शिल्प में प्रस्तुत किया है और जो तत्कालिक नवीन संदर्भ है उसमें इनका मूल्यांकन किया है। मूल्यांकन किया है, इसको देखा परखा और सोचा समझा और इसको प्रस्तुत किया गया है, नवीन तरीके से इसको प्रस्तुत किया है। युग की प्रवृत्ति के अनुसार कवि कथानक की प्रकृति में भी परिवर्तन लाया है। यदि निराला जी राम की शक्ति पूजा कविता के कथानक की प्रकृति को आधुनिक परिवेश और अपने नवीन दृष्टिकोण के अनुसार नहीं बदलते, तो यह कविता क्या रह जाती, केवल एक अनुकरण मात्र और महत्वहीन हो जाती। प्रकृति में परिवर्तन कवि विशेष भाव भूमि पर पहुंचने के लिए करता है। इसमें प्रकृति जो है, इसकी जो बदली है, परिवर्तित की है, वो एक विशेष भाव भूमि को दर्शाना चाहता है। इसके आगे मैं आपको बता दूं कि निराला की ये जो कविता का रचना काल है सन 1936 है, अर्थात प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात का समय। इस कविता में युद्ध के मध्य उत्पन्न मानसिक प्रक्रिया है जिसमें राम के चरित्र के रूप में केवल मानवीय रूप उभर कर पग पग पर सामने आया है। ये कोई ईश्वर नहीं है, ये क्या है, मनुष्य रूप में है, मानव रूप में है। और वही चरित्र जैसे मनुष्य की परेशानियां चिंताएं उसको सताती हैं, सोचने पर विवश करती हैं, इस तरह का ही स्वरूप है। ऐसा नहीं है कोई चमत्कारी स्वरूप उसमें नहीं है। चमत्कारी मतलब जैसे ईश्वर को हम ये जानते हैं कि वो सब कुछ करने में समर्थ है, उसके सामने कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे वो नहीं कर सकता। और मनुष्य क्या होता है, सोचता है, चिंतित होता है कि ये कार्य कैसे होगा, किस तरह से इसे करना है। तो जो प्राचीन राम कथा की रूढ़ियों को तोड़ नवीन दृष्टिकोण को परिभाषित कर रहा है, जो मानवीय स्वरूप इसमें आया है उसने नवीन दृष्टिकोण को परिभाषित किया। उदाहरण देखिए, स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह रह उठता जग जीवन में रावण जय भय। बार बार जो है वो सशंकित होते हैं राम, और वो सोचते हैं कि ये जो संसारिक जीवन है उसमें कि रावण की कहीं जय यानी बुराई की कहीं जय ना हो, तो क्या उनको प्रयास करना है। कल लड़ने को हो रहा विकल वह बार बार, असमर्थ मानता मन उद्यत हो हार हार। और क्या है, जो कल लड़ने के लिए बार बार व्याकुल हो रहा था, वो जो है इस समय अपने आप को मन के अंदर जो है शंका आ गई थी, वो अपने को असमर्थ मान रहा था। भावित नयनों से सजल गिरे दो मुक्तादल, सोच रहा था क्योंकि क्या है, रावण को मारा और उसको वापस वो पुनः जो है उसके सिर वापस आ जाते थे, जीवित हो जाता था। सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, और उसी में सोचने में भावनाओं में भरकर उनके नेत्रों से दो मुक्तादल, मुक्तादल मतलब दो अश्रु जो है गिरे, जैसे कि कोई मोती का दल हो। बोले रघुमणि मित्रवर, विजय होगी न समर,
अन्याय जिधर है उधर शक्ति कहते छल छल, क्योंकि उनको दिख रहा था शक्ति जो है रावण की रक्षा कर रही है। तो इस अब वो सोच रहे हैं कि इस समर में, इस युद्ध में उनकी विजय नहीं होगी। और क्यों क्यों नहीं होगी? क्योंकि उनके सामने ये दृश्य आ रहा है कि शक्ति उधर ही है जिधर क्या है, शक्ति का साथ है अन्याय की ओर। तो वो इसलिए चिंतित हो रहे हैं। अब आगे इसी में छल छल और इस तरह से उनके जो कंठ है वो भर आता है। राम का यही अंतर्द्वंद निराला के भीतर भी था। वे परिवर्तन की स्वाभाविक गति के सामने असमर्थ थे। जो परिवर्तन हो रहा था, जो स्वाभाविक गति हो रही थी, उसका सामना करने में वो अपने आप को असमर्थ पा रहे थे। जो उनका राम ये शक्ति पूजा है उसमें राम के पात्र के रूप में मुखरित हुई है। उनकी अंतिम समय की कुछ रचनाएं उनके इस द्वंद की ही अभिव्यक्तियां हैं। वे समझ रहे थे कि सामंती ढांचे को टूटना ही है, उसके अवशेषों को बचाने की लड़ाई जीती नहीं जा सकती। पर यह समर्पण था, परिवर्तन नहीं था। वे राम की शक्ति पूजा में असमर्थ राम में महाशक्ति का प्रवेश करा देते हैं और इस तरह महाशक्ति के हाथों रावण का वध कराकर अपनी धर्म व्यवस्था बचा लेते हैं। इस कविता का जो आधुनिक बोध है कि राम की भूमिका में स्वयं कौन है? निराला है। रावण के रूप में भौतिकवाद की जय है और उस जय को रोकने में असमर्थ निराला कल्पना करते हैं कि दुर्गा प्रकट होकर असुर भौतिकवाद रूपी रावण का नाश कर देगी। अतः अब ये फिर पुनः इस तरह से वो सोचते हैं। और राम की शक्ति पूजा सामंतवाद विरोधी या प्रगतिशील मूल्यों की कविता नहीं है, बल्कि वह अट्टहास करते भौतिकवाद पर कवि के भावित नयनों का शोक गीत है। हंस रहा अट्टहास रावण खलखल, भावित नयनों से सजल गिरे दो मुक्ताबल। तो मुक्तादल। अब इसको आप ध्यान से एक बार पुनः पढ़िएगा और ये देखिएगा कि इसमें किन किन पहलुओं पर चर्चा हुई है और उनको अपने पास अलग से समझने के लिए नोट करिएगा कि कविता में आपको किस किस जगह पर क्या मिल रहा है। साथ ही ये आपके जब व्याख्या करेंगे उस समय भी काम आएगा। और जो प्रश्न है निराला की राम की शक्ति पूजा से जुड़ा हुआ, कि राम की शक्ति पूजा में किन किन बिंदुओं की चर्चा हुई है, क्या उसमें है, क्या उसका मूल विषय है, इस तरह से वहाँ पर भी इस ये जो अंश है इसमें से भी आपको सहायता मिलेगी। तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा और फिर यदि कोई और आपका प्रश्न हो तो आप मुझसे कर सकते हैं, क्योंकि इससे आगे और भी राम की शक्ति पूजा में जो बिंदु आए हैं वो मैं आपको समझाऊंगी, विश्लेषित करूंगी। तो आप ध्यान रखिएगा और अपना क्रम को जोड़ते रहिएगा। धन्यवाद।